नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं Q&A। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सवाल। दुर्योधन अगर अपनी माँ गांधारी के सामने नग्न अवस्था में आ जाते तो क्या वास्तव में दुर्योधन का वध कोई नहीं कर सकता था? जवाब, अगर भीष्म प्रतिज्ञा ही नहीं लेते तो महाभारत ही नहीं होती, और जब महाभारत ही नहीं होती तो वैदिक युग का पतन ही नहीं होता। अगर मगर कहानी को घुमा देते हैं। अगर दुर्योधन नंगे चले भी जाते तो अजय नहीं हो जाते। गांधारी ने पट्टी खोलने में बहुत देर कर दी। ये पट्टी तभी खोलनी चाहिए थी जब कुलवधू द्रौपदी का अपमान हुआ। अगर वज्र का शरीर हो भी जाता तो फिर युद्ध भीम से नहीं बल्कि अर्जुन से होता, और अर्जुन को दिव्यास्त्र से उस वज्र को चूर करना पड़ता। दिव्यास्त्र की कमी अर्जुन के पास नहीं थी, उसके पास वे सारे दिव्यास्त्र रखे थे जो किसी भी दैत्य का संहार कर सकते थे। पर गांधारी ने भी अपने पुत्र मोह में छल किया, जो कि एक शिव भक्तिनी को शोभा नहीं देता है। आज का दूसरा सवाल, अगर किसी की ट्रेन छूट गई तो क्या वो उसी टिकट पर उसी रूट से जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर सकता है? जवाब, यह निर्भर करता है कि आपका टिकट आरक्षण वाला है या अनारक्षण वाला। यदि आरक्षण वाला है तो आप तुरंत उसे वापस करें, क्योंकि ऐसे टिकट से आप किसी अन्य रेल से यात्रा नहीं कर सकते हैं। टिकट वापस करने पर लगभग 50% धनराशि ही वापस मिलेगी। देर करने पर वह भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद दूसरा टिकट खरीदकर दूसरी अन्य रेलगाड़ी से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। यदि आपका टिकट अनारक्षण वाला अर्थात सामान्य श्रेणी का है तो आप केवल उसी दिन की रेल से यात्रा कर सकते हैं, दिनांक बदल जाने पर वह भी नहीं। आज का तीसरा सवाल, यदि एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर पैसों की काउंटिंग चल रही हो और तभी लाइट चली जाने से एटीएम मशीन बंद हो जाए तो उन पैसों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यदि अकाउंट में से बैलेंस कट हो गया हो? जवाब, वैसे हर एटीएम में एक यूपीएस, जिसे साधारण भाषा में पावर बैकअप कहते हैं, लगा हुआ होता है। तो लाइट जाने की स्थिति में भी मशीन रुकती नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए तो क्या करें? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जिस काम को करते हुए बीच में रुकती है तो वो दोबारा चालू होने पर वही से काम करेगी। इसलिए अगर मशीन बंद हो जाए तो तुरंत गार्ड को बताएं या फिर वहाँ लिखे हुए नंबरों पर संपर्क करें, लेकिन एटीएम कक्ष को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपका कार्ड भी तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आपकी निकासी पूर्ण नहीं हो जाती। आज का चौथा सवाल, IRCTC ट्रेन आरक्षण में 3A और 3E कोच के बीच क्या अंतर है? जवाब, भारतीय रेलवे में कोच वर्गों को 3A और 3E जैसे अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दो वर्गों के बीच का अंतर आवास और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का प्रकार है। 3A श्रेणी का अर्थ 3A टियर ऐसी कोच है जिसका अर्थ है कि इसमें गलियारे के प्रत्येक तरफ 3 बर्थ के साथ वातानुकूलित डिब्बे हैं और आमतौर पर गैर एसी कोच की तुलना में अधिक लेग रूम और आरामदायक बैठने की अवस्था है। 3E क्लास का अर्थ 3 टियर इकोनॉमी कोच है, जो एक एसी कोच है लेकिन 3A से कम शानदार है। यह इकोनॉमी क्लास का किराया है और यह 3A क्लास से ज़्यादा किफ़ायती है। सारांश में दो वर्गों के बीच मुख्य अंतर किराया है। 3E वर्ग 3A वर्ग से अधिक किफ़ायती है और 3A वर्ग 3E वर्ग की तुलना में अधिक शानदार है। आज का अंतिम सवाल, क्या LIC का बीमा लेना ठीक है पैसे बनाने के लिए? जवाब, मैं आपको सलाह दूंगा कि LIC के बजाय टर्म इंश्योरेंस लीजिए और जितने की LIC लोगे उतना पैसा म्यूचुअल फंड या SIP में लगाइए। केवल LIC से कभी पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ आपके परिवार को सुरक्षा ही मिलेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।